आज आर या पार, अलीमा खान और मोहसिन नकवी आमने सामने, दो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अंदर खाते क्या चल रहा है, पीछे क्या गुफ्तगू हो रही थी, क्या चीजें हो रही थी, आज सारा कच्चा चट्टा खुलने जा रहा है। इमरान खान की सेहत का मामला, किन किन जगहों पर धोखेबाजी की गई, किन किन मामला के अंदर ड्रामेबाजी की गई, आज सारा कच्चा चट्टा अवाम के सामने कुछ ही घंटों के अंदर, दूध का दूध और पानी का पानी। इमरान खान की जेल के अंदर गुफ्तगू, मुझे अल्लाह ने किसी मकसद के लिए जिंदा रखा है, मैं मरने से नहीं डरता। पहली दफा ये पैगाम सबके सामने इमरान खान ने जेल में, ये किसको कहा, किससे बातचीत हुई और किससे गुफ्तगू हुई, ये भी नाज़रीन आज आपके सामने। पूरे पंजाब के अंदर, यानी पख्तूनख्वा में तो था ही था, पूरे पंजाब के अंदर से ये वीडियो सामने, तलबा उठ खड़े हुए, तलबा ने मुख्तलिफ रोड्स ब्लॉक कर दी, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बिल्कुल गुरीला टाइप जो उन्होंने मुहिम शुरू की है, रोड्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। यॉर्क इंटरचेंज के ऊपर तलबा और फौज का पहली बार आमना सामना, वहां पर क्या हुआ, किस तरह से चीजें हुई, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। जराये के हवाले से रंग बिरंगी खबरें चलवाने का दिन, जराये के हवाले से रंग बिरंगी खबरें क्यों चलवाई जा रही हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, ये भी कुछ चीजें आपके सामने। जबकि इमरान खान को जल्द ही किसी अच्छे तिबी इदारे में मुंतकिल कर दिया जाएगा, यानी कि अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा बेख्तियार, यानी इख्तियार वली का ये दावा, ये इसके पीछे क्या वजह है और क्या कहानी है, इसके ऊपर भी आपके सामने कुछ चीजें रखेंगे। और आज क्या, आज के दिन मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, इसके ऊपर भी मैंने कुछ चीजें आपके सामने रखनी है। तो कुल मिला के आपने ये देख ही लिया होगा कि आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है और बहुत ही अहम इवेंट्स वाला दिन है। आपसे दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको लगता है कि हम सच के साथ खड़े हैं, सही खबर देते हैं, सही बात करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी का बटन साथ में जरूर दबा दीजिए। एक सवाल नाज़रीन आपसे ये जानना चाहता हूं, आपके ख्याल में, यानी इस वक्त ना पीटीआई के अंदर एक डिवीजन है और बहुत, मैं आपको बता दूं, कुछ लीडर्स कुछ और कह रहे हैं, फैमिलीज कुछ और, वहां से कुछ बातचीत आ रही है। क्या क्या फैमिली का ये मौकफ कि हमारी मर्जी के डॉक्टर से इलाज हो, क्या दुरुस्त है या गलत है? व्हाट डू यू थिंक? क्या पार्टी के मौकफ की तरह, यानी गवर्नमेंट की बात में यकीन कर लेना चाहिए, हाँ या ना? यानी क्या फैमिली का ये मौकफ दुरुस्त है? आप इसके ऊपर जवाब दीजिए कि भाई अपने मनपसंद डॉक्टर से इलाज होना चाहिए। फैमिली का ये मौकफ दुरुस्त है, हाँ या ना? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, 1 फॉर हाँ, 2 फॉर ना, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस पर अपनी राय का इजहार जो है वो जरूर कीजिए। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कुछ ही देर में, हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिश हो तो तभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई है, वो मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी, बहुत सारी चीजें कही जाएंगी। पिछले 2-4 दिनों के अंदर जो अंदर खाते चल रहा था उसको एग्जैजरेट करके बताया जाएगा और उसकी वजह मैं आपके सामने रख देता हूं। आज 4 बजे एक अलीमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, ठीक है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारी चीजें अलीमा खान ने बतानी थी और उन्होंने हालात से आगाह करना था कि जो हमारे साथ ड्रामेबाजी की जा रही है और जो फिल्में चलाई जा रही हैं और जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है और किस किस का किरदार क्या क्या है, ये अलीमा खान ने सब कुछ सामने रखना था। अब कल रात तक मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो कि अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी तो उन्होंने अलीमा खान से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उन्होंने, यानी इसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं ऑब्वियसली, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए नाज़रीन, ये आज अंसार अब्बासी साहब की भी खबर है और जराये के हवाले से भी बहुत सारी खबरें चलवाई जा रही हैं और कल रात आपने गंडापुर साहब का भी एक ट्रेलर देख लिया जिसमें मोहसिन नकवी साहब को एक हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भाई मोहसिन नकवी जो है उन्होंने तो बड़ी कोशिश की, बहुत सारी चीजें हुई और मोहसिन नकवी, इतनी तो पीटीआई में से किसी ने कोशिश नहीं की जितनी कोशिश जो है वो मोहसिन नकवी ने की है। तो ये सब कुछ आपको पता कि ये सारी गेम जो है वो सामने रखी गई और अंदर खाते क्या है, सच क्या है? सच ये है नाजरीन के फैमिली का एक बड़ा सादा सा मौकफ था और वो ये था कि इमरान खान के जाती मौलजीन को आप अंदर जाने दें या कोई फैमिली का ऐसा बंदा जो डॉक्टर भी हो उसको साथ अंदर जाने। ये एक सादा सा मुतालबा है, यानी कि इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है या इसके अंदर कोई पेचीदगी नहीं है या कोई बहुत बड़ा मुतालबा नहीं है, लेकिन इन्होंने यानी इसको भी एक डील का रंग देने की कोशिश की, यानी कि इतना सादा मुतालबा कि भैया आप जाती मौलज को अंदर जाने दें या फैमिली का कोई ऐसा बंदा अगर आप बहनों को अंदर नहीं जाने देते तो किसी डॉक्टर को जाने दे। क्या इससे सादी बात भी हो सकती है? लेकिन ये रंग बिरंगी बात है। नहीं, आप अपनी मर्जी का कोई डॉक्टर अपॉइंट कर दें, फैमिली का कोई एक बंदा जो डॉक्टर ना हो वो अंदर जा सकता है। भाई क्यों डॉक्टर क्यों ना हो भाई, यानी जो डॉक्टर है वो थथा हो जाएगा या वो कोई इंडिपेंडेंट राय दे देगा या कोई ऐसी चीज कर देगा? नहीं नाज़रीन, ये जो है ना वो कहानियां सुनाई जा रही है, बिल्कुल कहानियां सुनाई जा रही है। मोहसिन नकवी साहब आज इन सारी बातों को जस्टिफाई करेंगे जी, हमारी पहले बैरिस्टर घोष से ये बात हुई, फिर सलमान अकरम राजा से ये बात हुई, फिर इस बात पे वो मान गए और अलीमा खान को मिलाइन करने की कोशिश की जाएगी और कहा जाएगा कि अलीमा खान पहले इस नाम पे मान गई थी और नदीम कुरैशी साहब का नाम पार्टी ने ही दिया था और बाद में देखिए अपनी बात से मुकर के। नाज़रीन हकीकत ये नहीं है, मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपको बता रहा हूं ये सारी बातें होनी है कि उन्होंने वो नाम दिया, फिर इस बात पे नहीं माने, फिर इस बात अलीमा खान सारा, और ये तासुर देने की कोशिश की जाएगी अलीमा खान पूरी पार्टी को कंट्रोल कर रही है। हालांकि ये बात गलत है, ये मामला सेहत का है और सेहत के मामले में ऑब्वियसली फैमिली को ये एक लिवरेज देनी चाहिए कि भाई वो अपनी अपनी तसल्ली करें। ये मामला सियासत का नहीं है कि सियासतदान देखे, ये मामला सेहत का है तो इसके ऊपर फैमिली का ही पहला हक बनता है। और अगर वो अपनी यानी सिर्फ तसल्ली के लिए सिर्फ एक छोटी सी डिमांड कर रहे हैं, छोटी सी डिमांड कि इमरान खान के जाती मौलजीन को एक्सेस दी जाए या फैमिली के किसी ऐसे बंदे को, डॉक्टर उजमा है, नौशरवान बरकी है, डॉक्टर नौशरवान बरकी है, आप इनमें से किसी एक ऐसे बंदे को एक्सेस दे दें जो डॉक्टर भी हो, जो इंडिपेंडेंट राय रख सके, ठीक है, तो आप उसको एक्सेस नहीं दे रहे हैं। और बाकी सारी नाज़रीन कहानियां, बिल्कुल कहानियां, मैं आपको बड़े
जो है ना वो वसूख से बता रहा हूं कि बाकी सारी जो है वो कहानियां सुनाई जा रही हैं, और इसके अंदर आज इसको सिर्फ एग्जैजरेट किया जाएगा और ये सारी चीजें की जाएगी। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, सिर्फ ये मामला भी नहीं है, इन्होंने मैं बात बता दूं, पार्टी के अंदर से भी यानी कि एक जो ग्रुप है या कुछ सोचे हैं वो अलीमा खान के खिलाफ, और ये सारी चीजें जो है ना वो माहौल बनता आपको नजर आएगा, हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल जो है ना वो मुख्तलिफ है। अच्छा, अगली कहानी सुनिए नाज़रीन। अगली कहानी ये है कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हो सकता है कि कोई चीज ऐसी हो जाए कि ये इजाजत भी दे दे किसी को, यानी कि शाम 5 बजे तक हो सकता है, अगर ये डॉक्टर नौशरवान बरकी को या किसी एक ऐसे शख्स को जो कि फैमिली की तरफ से अपॉइंटेड है, हो सकता है आज चांसेस हैं कि उनको मुलाकात की इजाजत मिल जाए। अगर मुलाकात की इजाजत मिल जाए तो चीजें जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फैमिली को क्यों भरोसा नहीं हो रहा, मैं आपको बात बता दूं, सादी सी बात। आपको याद है मैंने एक डॉक्टर के बारे में आपको बताया था एक खबर के अंदर, मैंने उसका ट्वीट भी किया था। मैंने कहा जी बरितानिया का एक डॉक्टर कह रहा है कि मुझे 6 महीने के लिए आप अंदर डाल दें और मैं ट्रीट करने के लिए तैयार हूं। उसी डॉक्टर से इमरान रियाज खान का दोबारा राब्ता हुआ, और उस दिन हम इकट्ठे बैठे हुए थे, यानी इमरान रियाज भाई और साबिर शाकिर भाई और मैं और कुछ और लोग, कुछ और दोस्त हम इकट्ठे बैठे थे, खाना खा रहे थे जब उन डॉक्टर साहब से रब्ता हुआ था और ये सारी चीजें मेरे सामने हुई थी। तो इसलिए मैंने उस ट्वीट को आपके सामने रख दिया था, जिसमें ये वो बता रहे थे कि भाई मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूं और मेरे सामने यानी मैं इलाज करने के लिए तैयार हूं। उसी डॉक्टर साहब को, यानी वो बहुत बरतानिया की बहुत मशहूर रेटिना स्पेशलिस्ट है, बहुत मशहूर आई स्पेशलिस्ट है, उनके सामने इमरान रियाज ने ये जो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ने रखी है कि भाई 6/36 था, अब 6/9 हो गया है, उन्होंने कहा कि भाई इस रिपोर्ट्स को एनालाइज करके बताएं कि क्या ये पॉसिबल है कि इमरान खान की आंख में इतनी बेहतरी हो। आपको पता है कि उस डॉक्टर ने क्या कहा है? उसने कहा जी मेरे 20 साल के करियर के अंदर, यानी कि वो उन्होंने गोरों का इलाज किया, उन्होंने मुख्तलिफ दुनिया की जगहों के ऊपर जाकर इलाज किया, बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस भी देखे, बहुत सारी चीजें देखी। कहते मेरे 20 साल के करियर के अंदर ऐसा मोजज़ा नहीं हुआ कि जिसमें आंख में इतनी बेहतरी बताई जाए जितनी जो है ना वो हुकूमती डॉक्टर्स बता रहे हैं। तो कम से कम मुझे तो इस रिपोर्ट पे एतमाद नहीं है। तो जब एक डॉक्टर रिपोर्ट पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, आपके ख्याल में फैमिली को क्या ये राइट नहीं बनता है? क्या फैमिली का ये राइट नहीं है कि वो इसके ऊपर अदम एतमाद करे और कहे कि भाई हमारे जाती डॉक्टर को एक दफा प्लीज एक दफा चेक करवा दें? इसमें कितनी ही बड़ी क़यामत आ जाएगी। अब देखिए ना, ये कहानियां सुनाने की कोशिश की जा रही है, जी नहीं जा सकता, जी जेल में भाई डॉक्टर अदनान तो रहता ही नवाज शरीफ के साथ था। और फिर आज मेहर बुखारी साहब ने वो पूरी रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर नवाज शरीफ को जो सहूलतें दी गई थी, जो सर्विसेज अस्पताल में पूरा कमरा मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के साथ में बुक किया गया था, सिर्फ इस बात के लिए कि यार मुझे एक रात गुजारने दीजिए, साथ में वहां पर मैं अपनी बेटी से गुफ्तगू करना चाहता हूं, इस बात के ऊपर। और मरियम नवाज साहबा को जमानत इस बात पर मिली थी कि आप अपने बाप की दादरसी कर लें। आज वो कहानियां सुनाते हैं। मसला ये है कि आज ये इस गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे हैं, इनके हाथ में भी कख नहीं है, माजरत के साथ इनके भी हाथ में कख नहीं है, ऊपर से फैसले होने हैं और उन्होंने देखना है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि इमरान खान के और मुक्तदरा के दरमियान जो बातचीत जो है वो जारी थी, और जहां पर जो है ना वो थोड़ी सी ठंडा वाला प्रोग्राम चल रहा था, मामला थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जा रहे थे। मैं अब आपको खबर दे रहा हूं वो मामला बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो मामला अब गड़बड़ी की तरफ जा रहे हैं और चीजें तेजी से डिटोरिएट हो रही है और बड़ी गड़बड़ होगी। अच्छा जनाब, अब अगली खबर सुनिए। अगली खबर नाज़रीन ये है कि इस वक्त पूरे पंजाब से चीजें सामने आ रही हैं, और पूरे पंजाब से जो है ना वो ये मेरे सामने फुटेजेस पड़ी हैं कि जहां पर पूरे पंजाब के अंदर, यानी कि मैंने बारहा आपको कहा कि पंजाब से हमें को बहुत अच्छी रिपोर्ट्स नहीं मिलती हैं, तलबा कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये 14, 15 और 16 फरवरी के एहतजाज के हवाले से कुछ तस्वीर आई हैं। शकरगढ़, ननकाना, IJP, रावलपिंडी, DG खान, कंगनपुर, शेखपुरा, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, लाहौर, जफरबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरावाला, जनावाला, डस्का, मियांवाली, जंग, इन तमाम जगहों के ऊपर जो है ना वो तलबा एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन वो वही जो उन्होंने आजकल तरीका इख्तियार किया हुआ है, उन्होंने अपना ही नाम दिया है कि भाई गुरिल्ला रोड ब्लॉकिंग। अब ये गुरिल्ला वॉर रोड ब्लॉकिंग, इसके पहले भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये गुरिल्ला वॉर रोड ब्लॉकिंग ये है कि भाई ये आते हैं और आकर रोड ब्लॉक करते हैं, पुलिस आती है तो ये भाग जाते हैं और जाके अगला रोड ब्लॉक कर देते हैं। तो पुलिस को चकमा दिए रखा इन्होंने। इसके अंदर जो इनके लीडर्स हैं वो जो ट्विटर के ऊपर बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये अवाम के अंदर से लोग आए हुए हैं, पार्टी की हिदायत नहीं है, तो इनको वो हिदायत भी जारी कर रहे हैं कि भाई आपने 300-400 बंदा इकट्ठा नहीं होना, 20-25 बंदों की टोली रखनी है, और इसके अंदर आपकी सबसे बड़ी जो बढ़ाई होगी, जो सबसे बड़ी आपकी इसके अंदर जीत होगी, वो आपने गिरफ्तार नहीं होना है, आपने पुरअमन रहना है, आपने बिल्कुल कोई यानी कि नक्शे अमन की बात नहीं करनी है, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो आपने गिरफ्तार नहीं होना है। तो ये जो तलबा का ये तरीकाकार है और जिस तरह से गुरिल्ला रोड ब्लॉकिंग कर रहे हैं, वो इस वक्त हमें ये नजर आता है कि वो बड़ी तेजी से इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर जो है ना वो रोड को ब्लॉक किया है, बंद किया है। पिंडी के अंदर कल हमने देखा रोड ब्लॉक हुई, इस्लामाबाद के अंदर हमने ये देखा, वो के बाद में पुलिस खुलवा लेती है, लेकिन बाद में ये जाके किसी और रोड को ब्लॉक कर देते हैं, कुछ और कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि चीजें बिल्कुल जो है ना वो एक और तरफ जा रही है। अच्छा जनाब, इमरान खान की ऑडियो, ये क्या कहानी है, ये क्या बात है, ये भी मैं आपके सामने रख दूं। एक बहुत ही अहम खबर नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प खबर जो है वो डियाला से आ रही है। पता चला कि इमरान खान ने अंदर जो कुछ गुफ्तगू की है वो लीक हुई है, और वो गुफ्तगू यानी जहांगीर खान एक हेल्थ बीट के रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा जी मैं मौत से नहीं डरता, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है। किसी से गुफ्तगू। अच्छा, ये 2-4 बंदों ने रिपोर्ट भी की है, असतूर ने भी रिपोर्ट किया है इसको, अजमल जामी साहब ने भी इसको रिपोर्ट किया है। और जो रेफरेंस दिया जा रहा है वो यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान की डॉक्टर से गुफ्तगू, लेकिन किसी से गुफ्तगू, ऑब्वियसली डॉक्टर से गुफ्तगू होगी, और जिस डॉक्टर से गुफ्तगू हुई है उसका ताल्लुक जहांगीर खान से था, और जहांगीर ने ये बात बता दी बगैर नाम लिए, उन्होंने कोट कर दिया। अब समझने वाले समझ गए कि कहां पर क्या बात होगी है। तो यानी कि एक आंख ज़ाया होने के करीब, और ये सारी चीजें और इतना मामला, और इसके बावजूद इमरान खान का ये जज्बा, इमरान खान की गुफ्तगू का ये लेवल, इमरान खान
की ये डिटर्मिनेशन कि वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे यानी मौत से डर नहीं लगता, मैं मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे अल्लाह ने किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है, मैंने किसी मकसद को पूरा करना है। नाज़रीन, ये डिटर्मिनेशन बताता है, इमरान खान की ज़हनी सेहत के बारे में बताता है कि इमरान खान अपने आप को कितना मजबूत रखे हुए हैं। बाकी सारी चीजें जो है वो ड्रामेबाजी है, बाकी सारी चीजें आप जो कुछ कहते रहे वो सब जो है वो और है। अच्छा जी, यॉर्क इंटरचेंज के ऊपर पहली दफा जो है वो फौज और तलबा का आमना सामना हुआ है। ये बहुत ही मजेदार दिलचस्प खबर है। यॉर्क इंटरचेंज के ऊपर फौज और तलबा का पहली दफा आमना सामना, ये बड़ी दिलचस्प खबर है। हुआ ये कि यॉर्क इंटरचेंज के ऊपर तलबा ने रोड ब्लॉक की और ये सारे नौजवान आईएसएफ के IYW के यानी कि इंसाफ यूथ विंग और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लड़के हैं। फौज की गाड़ियां गुजरना चाहती थी, रोड ब्लॉक था और ये यानी कि नहीं हो रही थी, कुछ चीजें मामला नहीं हो रहे थे। फिर फौज और तलबा के वहां पर प्रॉपर मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के बाद फौज की गाड़ियों को वहां से गुजरने की इजाजत दी गई है। और जो ही वो गुजर रहे थे तो नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि वहां पर काफी ज्यादा जो है ना वो नारेबाजी भी की गई है और काफी सारी चीजें जो है वो यानी इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। अच्छा, अगली खबर सुनिए जनाब। खबरें काफ़ी हैं, माज़रत के साथ मैं थोड़े वक्त में ज़्यादा खबरें आपको देना चाहता हूँ। अगली खबर ये है कि नाज़रीन जो सुहेल खान अफरीदी हैं उनके खिलाफ महाज गर्म हो चुका है और इलेक्शन कमीशन के अंदर आज एक बहुत बड़ी और अहम तरीन समात हुई और उस अहम तरीन समात के अंदर क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने वो जो हरीपुर वाला मामला था, यानी कि जो उन्होंने तकरीर की थी, जो उमर अयूब की अहलिया जहाँ पे खड़ी थी और उन्होंने जो तकरीर की थी, उस तकरीर के ऊपर नाज़रीन एक अजीब सी रंग बिरंगी यानी कि उनको नाहल करने की कोशिश की जा रही है। आज उसके ऊपर समात हुई है और लगता यही है कि ये तेजी से उस तरफ जा रहे हैं कि सुहेल खान अफरीदी को नाहल किया जाए। और दूसरी तरफ मैं आपको नाज़रीन ये भी बात बता दूं कि आज मोहसिन नकवी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन चीज़ों का जिक्र करेंगे कि देखिए पख्तूनख्वा के हालात क्या हैं, उनका वज़ीर आला इधर आके बैठा है, पूरी काबीना इधर आके बैठी है, 3 हमले हुए हैं, 3 धमाके हुए हैं इन दिनों के अंदर, यानी कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये भी एक देखने के काबिल होगी चीज़। अच्छा जी, गंडापुर साहब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एक्टिव हो चुके हैं। कल रात भी उन्होंने बड़ी अजीबो-गरीब बातें की। उन्होंने सरम जावेद के हवाले से बहुत अजीब-गरीब बात की। उन्होंने कहा जी वो किसी के साथ गई थी, मैं नाम लूँगा तो पर्दा नहीं रहेगा, मैं पर्दे रखता हूँ और ये वो। और गंडापुर साहब ने जो है ना एक और बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा जी जब मैं था तो 4 ड्रोन हमले हुए थे, इमरान खान ने 20 दफ़ा उसका ज़िक्र किया था, पिछले 4 महीनों में 34 हमले हो चुके हैं, 34। इमरान खान उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं।